बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 46 का तीसरा ट्रेलर रिलीज हो गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और इस ट्रेलर में मेनली सायरा और बोरू के हवाले से वाकयात दिखाए जा रहे हैं और इसके अलावा मजीद चीजें हमें नहीं देखने को मिल रही। लेकिन दूसरे ट्रेलर में बोरू ने एक नाम लिया था गोगपुरु। तो अगर उस किरदार की बात की जाए तो वो एक तारीखी किरदार है जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जजीरा और सीरिया को फतह करने में मदद भी करते हैं। यानी कि आने वाली किस्तों में हमें उनको गोगपुरु के किरदार को देखेंगे और उसके साथ साथ काराकुश का किरदार भी दिखाया जाएगा जो कि बोरू ने मेंशन किया था और वो एक इंजीनियर थे, यानी तामीराती काम और ये जो मंजनीके हैं या इस तरह की जो चीजें हैं जो मुहासरे के लिए इस्तेमाल होती हैं वो बनाते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Bu dağlar kömürdendir। अब कुछ किस्तों पहले ही मैंने इस बात का जिक्र किया था कि बोरू ने सायरा के वालिद को सायरा के सामने मारा है, लेकिन आगे चलकर हमें सायरा और बोरू की केमिस्ट्री दिखाई जाएगी, यानी कि उनकी एक स्टोरी हमें देखने को मिलेगी और उसी हवाले से तजस्सुस था कि ये स्टोरी अब बनेगी कैसे, क्योंकि दोनों के दरमियान काफी इख्तलाफात हैं। और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई बोरू कुछ गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो पहाड़ हैं ये सब कोयले से बने हुए हैं। Geçen gün ömürdendir। इसके बाद बोरू ये बात बोल रहे हैं या ये शेर बोल रहे हैं कि ये जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये हमारी जिंदगी का आखिरी हिस्सा है, या ये जो हम दिन गुजार रहे हैं ये हमारी जिंदगी का आखिरी हिस्सा है। और इस शेर को सायरा सुन भी रही है और उसके बाद यहाँ पर सायरा बोरू के सामने भी नजर आ रही है। तो देखते हैं कि इस सीन में मजीद इन दोनों के हवाले से क्या चीजें देखने को मिलेंगी। Feleğin bir kuşu var। यहाँ पर बोरू अपनी नज़म को जारी रखते हुए ये शेर बोल रहे हैं कि तकदीर एक परिंदा है, यानी कि जो तकदीर है इंसान की या जो इंसान की किस्मत है वो एक परिंदे की मानद है। और यहाँ पर भी हम बोरू और सायरा को आमने सामने देख सकते हैं और बोरू जिंदान में नजर आ रहे हैं। तो सायरा ने बोरू को जिंदान में ही कैद करके रखा हुआ है। Görüyor olan bakışlarını gördüm. Yoksa ona... Sakın. यहाँ पर हम बोरू को इस जंगजू के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं और बोरू गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सायरा भी बोरू के लिए जज्बात रखती है और वो बोरू को मरने तो नहीं देने वाली, लेकिन वो अजियत देने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो सायरा के साथ मौजूद ताजर था वो भी सायरा से यही बात बोल रहा है कि मैंने बोरू की तरफ आपकी जो उठने वाली नजरें हैं या जिस तरह से आप बोरू को देख रही थी वो मैंने देखा है या उस बात को मैंने नोट किया है। और उसके बाद वो ये बात बोलने लगे थे कि क्या आप बोरू से मोहब्बत करती हैं या इस तरह की कोई बात बोलने वाले थे, लेकिन सायरा ने उनको रोक दिया। Haydi Leylim Leylalım। यहाँ पर भी बोरू अपनी नज़म को जारी रखते हुए एक मिसरा बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं और इससे पहले भी एक मिसरा बोला था तकदीर के पंजों के हवाले से, लेकिन वो मिसरा मुकम्मल तौर पर नहीं समझ आया क्योंकि बीच में डायलॉग्स आ गए थे। और अब बोरू ये बात बोल रहे हैं कि चलो चले मेरी लैला। और उसके बाद यहाँ पर देखा जा सकता है कि सायरा जो है वो बज़ाहिर तो बोरू पर गुस्सा निकालना चाहती है, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा मुकम्मल तौर पर बोरू पर नहीं निकाल पा रही। Duyguların aklının önüne geçiyor. यहाँ पर भी सायरा के साथ जो मौजूद ताजर है वो यही बात बोल रहा है
कि आपके जज्बात ने आपकी अकल पर पर्दा डाल दिया है, यानी कि आपके जज्बात आपकी अकल को काबू में करे हुए हैं। यानी कि जो सायरा के बोरू के लिए जज्बात है, उसकी वजह से सायरा अपने वालिद का इंतकाम नहीं हासिल कर पा रही और इसीलिए वो ताजिर ये बात बोल रहा होगा। और यहाँ पर भी सायरा वो नज़म सुनती हुई शायद नजर आ रही है। Türkçe vazgeç bu hıncından. अब यहाँ पर इस मंजर का इंतजार मुझे काफी टाइम से था। हालांकि इस सीरीज में ज्यादातर जंगों के और तारीख के हवाले से भी वाकयात दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्टोरी, अब जाहिर सी बात है किरदार आपने ऐड किया है तो उनकी होनी ही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोरू जो है वो सायरा से ये बात बोल रहे हैं कि मेरी गुल चचेक यानी मेरे फूल इस जिद से हार मान जाओ, या मेरे पहाड़ी फूल इस जिद से हार मान जाओ। Tuğlam Sen çiçeğini paramparça ettin Börü. बोरू की बात का जवाब देते हुए सायरा ये बात बोल रही है कि आपने उस गुल चचेक यानी पहाड़ी फूल को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, यानी जब आपने मेरे सामने ही वालिद को मेरे मारा तो तब आपने उस पहाड़ी फूल को टुकड़े टुकड़े कर दिया या मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब देखना ये होगा कि बोरू किस तरह से सायरा के दिल में अपनी जगह बनाएंगे और इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो कैसे इख्तिताम पजीर होंगे। İzin ver. Bu kez gönlündeki yaraya merhem olayım. अब इस बात में तो कोई शुबा नहीं है कि बोरू और सायरा दोनों ही एक दूसरे के लिए जज्बात रखते हैं, और ये अभी से नहीं है, जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी या दूसरी मुलाकात हुई थी तब से ही ऐसा है। और अब बोरू सायरा की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि मुझे इजाजत दें ताकि इस दफा मैं आपके दिल के दर्द के लिए मरहम बन सकूं। तो देखते हैं कि अब इस बात का जवाब देते हुए सायरा क्या बात बोलेंगी। ट्रेलर के इख्तितामी सीन में बोरू सायरा का हाथ थामते हुए नजर आ रहे हैं, और हो सकता है आने वाली किस्त में सायरा और बोरू के दरमियान इख्तलाफात खत्म हो जाएं और बोरू सायरा के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन इसमें अभी चीज हमें देखनी होगी कि आने वाली किस्त में कोई और ट्विस्ट ना दिखाया जाए, और मजीद क्या चीजें इस किस्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से दिखाई जाती हैं ये हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। फिलवक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।